तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो फ्रेया की मौत होती है, फ्रेया से पूछते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, विंसेंट अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो फ्रेया उसे बताती हैं, फ्रेया अपनी मॉम से कहती है कि असल में वो अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लोरिया कहती है ये क्या बकवास है, वो अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है जबकि वो तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के आ गया। तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था कि ना अपनी मॉम के साथ। ऐसे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पे फ्रेया की मॉम कहती हैं, प्रिया वैसे ही यहाँ पे मैं उनको यहाँ पे तुम्हारी बेबी को उनको एक्सेप्ट करने दूँ क्या अच्छी बात है, क्योंकि वो तो तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर लिया ऑफिशियली, वो तुम्हें जी ग्रुप का ऐसा नहीं मानती। ग्लोरिया कहती है हाँ मम, मतलब आंट बिल्कुल सही कह रही है। जो ग्लोरिया होती है वो कहती है कि प्रिया तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा चांस है, तुम चाहो तो इस चांस का यूज़ कर सकती हो जिससे वो तुम्हें एक्सेप्ट करें। अगर तुम उनको यहाँ पे कहो कि तुम उनको उनका बेबी तभी लेने दोगी जब वो तुम्हें एक्सेप्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी और वो तुम्हारे लिए एक फॉर्मल सेरेमनी का भी इंतज़ार करें तुम्हारे लिए। तो फ्रेया कहती है, यहाँ पे फ्रेया जो होती है एक बात का खुलासा करती है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें थोड़ा बहुत मेंटली प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब जाओ फैमिली ने उनके साथ ये सब किया तो वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चले गए, उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील होता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो उनकी कंडीशन को नहीं समझेगी ग्लोरिया, वो बहुत ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है जब से जाओ फैमिली ने उनके साथ ये सब किया है। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि हमें वेडिंग सेरेमनी के बारे में बिल्कुल उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, हमें उनके साथ अच्छे से बातें करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे ग्लोरिया और यहाँ पे फ्रेया की मॉम दोनों ही हैरान होती हैं और कहती हैं क्या वो वाकई में इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। ग्लोरिया भी बहुत ज़्यादा वो होती है, एकदम हैरान होती है और कहती है कि डिप्रेशन। उसके बाद एक आधा फ़ोन आता है जो कि प्रेसिडेंट ग्यो का रहता है। फिर प्रेसिडेंट ग्यो से फ्रेया कहती है कि हेलो प्रेसिडेंट ग्यो। प्रेसिडेंट ग्यो कहते हैं कि फ्रेया मुझे यहाँ पे पता चला है कि तुम भी मैडम जी के साथ रहती हो, तो तुम दोनों का अच्छे से चल रहा होगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। प्रेसिडेंट ग्यो कहते हैं कि वैसे फ्रेया जो सुशैन है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ग्यो होते हैं फ्रेया से कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करते हैं, जो सुशैन का कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है उससे रिलेटेड फ्रेया से बात करते हैं। और वो फ्रेया से कहते हैं कि तुम चाहो तो कल वो सब आके चेक कर सकती हो। फ्रेया कहती है कि हाँ मैं समझ गई। और वो मन में सोच रही होती है कि यार सुशैन का प्लान ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि वो कहती है और वो मन में कहती है कि उसने इसी जॉब को पा लिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो चुका है, कहीं कुछ मतलब गलत तो नहीं हो चुका। वही यहाँ पे जब ग्लोरी होती है कहती है कि वो ज़रा बताओ कि फ्रेया की आखिर प्रेसिडेंट गियो ने क्या कहा। तो फ्रेया उसे कहती है कि जो सुशैन है वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है और उसने कुछ और वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे कुछ काम वगैरह कर रही है। और यहाँ पे बताती है, फ्रेया कहती है कि यहाँ पे वो कुछ काम तो कर रही है बट मुझे शक है उसके काम पे, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, मुझे अभी भी उस लड़की पे शक है। फ्रेया ग्लोरिया कहती है कि हमारे पास उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी है ना, तो जल्दी से जाओ प्रेसिडेंट गियो को उसको दे दो। और ऐसा क्यों बात कर रही हो तुम, यहाँ पे उनको दे के सब सच क्यों नहीं बता देती। फ्रेया कहती है कि हम इतनी जल्दी कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा, तब जाके कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, ना ये प्रेसिडेंट गियो को बता सकते हैं। तुमने देखा ना प्रेसिडेंट गियो कितने ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं जब उन्हें उनकी बेटी मिली है, उनकी डॉटर मिली, वो कितनी ज़्यादा खुश हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे उनकी खुशियों को उनसे छीन ले, तो पहले हम यहाँ पे पता करेंगे कि अगर इसके पीछे है कौन। पता करने के बाद अगर वो कोई बंदा जो भी होगा, अगर बुरा होगा, अगर वो अपना एक्शन ले रहा होगा, कुछ बुरा कर रहा होगा, तो उसके बाद ही हम उसका पर्दाफाश करेंगे सबके सामने। तो यहाँ पे फिर ग्लोरिया कहती है बेचारे मिस्टर और मिसेस गियो, ये तो पता भी नहीं कि उनके पीठ पीछे कोई नकली डॉटर बन के उनके कोई पास आ चुकी है। तो यहाँ पे ग्लोरिया कहती है कि उनको जब पता चलेगा वो सब कुछ जान लेंगे कि उनसे बहुत बड़ा झूठ उनके सामने है, और यहाँ पे उनको पता चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे। फ्रेया कुछ नहीं बोलती, उसके बाद आते हैं ग्लोरिया बोलती है, अरे फ्रेया ये छोड़ो, ये बताओ मिस्टर गियो की डॉटर कहाँ है। फ्रेया की मॉम कहती है कि फ्रेया जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम करो, फिर तुम्हारे डैड और मैं हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे फ्रेया कहती है मॉम आपके कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि विंसेंट ने मुझे इसके बारे में बता दिया। फिर यहाँ पे जो फ्रेया की मॉम होती हैं वो यहाँ पे बताती हैं फ्रेया को कि विंसेंट ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फ्रेया आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा सीक्रेट मुझे पता चल चुका है, तुम्हारी बातें भी सब पता चल चुकी है कि आखिर एक्चुअली में तुम हो कौन। और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे और तुम्हारे डैड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लेती हो, तुम मतलब उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती हो, और उनको भी जान के अच्छा लगेगा कि उनको उनकी डॉटर मिल चुकी है। तो यहाँ पर ग्लोरिया कहती है मतलब आंटी आप ये कैसी बात कर रहे हो, आपके कहने का मतलब क्या है कि फ्रेया जो है प्रेसिडेंट गियो की डॉटर है। ग्लोरिया कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर यहाँ पे ग्लोरिया कहती है OMG ये क्या हो गया, ओ माई गॉड मुझे तो पता ही नहीं था। फ्रेया कहती है ग्लोरिया शांत हो जाए तो ज़्यादा चिल्ला हुआ। तो फिर ग्लोरिया कहती है तो अब पता चला कि तुम यहाँ पे सुशैन पे ट्रस्ट क्यों नहीं करी थी, क्योंकि एक्चुअली मैं तुम्हें उनकी डॉटर हूँ। फ्रेया कहती है हाँ ऐसा कह सकते। फिर ग्लोरिया कहती है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेया, मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगी, मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड हूँ, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, ज़रा मुझे बताओ, ज़रा मुझे ये क्यों नहीं बताया तुमने मुझे।
इतने ज़्यादा टाइम से तुम ये सब जानती थी तो मुझे तुमने क्यों नहीं बताया। फ्रेया कहती है वो मुझे बचाओ। तो उसके बाद यहाँ पे वो कहती है ग्लोरिया तुम यहाँ पे फ्रेया के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, उसे पटको मत, क्योंकि तुम्हें पता है ना वो उसके पेट के अंदर एक बेबी है और वो बेबी काफी ज्यादा यहाँ पे सही नहीं रहेगा, तुम ऐसे उसके ऊपर ऐसे मत चढ़ो। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है कि चलो मैं बच गई। फिर वो अपनी मॉम के पास आके कहती है मॉम क्या आखिर आपने ये सब कैसे ढूंढ लिया कि मैं मिस्टर गियो की और मिसेस गियो की डॉटर हूँ। फिर बताते हैं कि यहाँ पे जो विंसेंट है उसने यहाँ पे कुछ फोटोज भेजी थी। असल में मतलब यहाँ पे जो फ्रेया की मॉम होती है बताती हैं, फ्रेया की मॉम कहती है जो विंसेंट था वो तुम्हारे फोटोज वगैरह देख रहा था तो उसमें उसने जेड पेंडेंट को देख लिया था और जो फोटो तुम्हारी थी बचपन की तो उसमें से ही विंसेंट ने पता कर लिया था और फिर उसने मुझे बताया कि असल में तुम गियो फैमिली से बिलोंग करती हो। फ्रेया कहती है तो विंसेंट को भी पता है। यहाँ पे फ्रेया कहती है तभी मैं सोचूं जो विंसेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ जब मैंने उसे बताया कि वो असल में नकली है। यहाँ पे फ्रेया की मॉम बोलती हैं हाँ वो जानता है और उसने मुझसे कहा था कि मैं सब कुछ इग्नोर करूँ और तुम पे छोड़ दूँ, मुझे पता है तुम सब कुछ संभाल लोगे। तो यहाँ पे फिर वो कहती हैं यानी और फ्रेया की मॉम बताती हैं कि विंसेंट ने मुझसे कहा था कि जैसे वो डेली रूटीन करते हैं वैसे ही करते रहे। फ्रेया को ना बताएं कि हम जानते हैं फ्रेया के बारे में क्या कि रोआ है कौन। फ्रेया फिर अपनी मॉम को गले लगा लेते हैं और कहती हूँ आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेया अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे पेरेंट्स हो जो जो आपने इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखा। फिर हम विंसेंट को दिखाते हैं जो कि वहाँ आता है और कहता है मुझे माफ़ करना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया और तुम फ्रेया अभी तक क्यों जागी हुई है। तो फ्रेया उसके पास आता है और कहता है क्यों फ्रेया तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज़्यादा देर तक ऐसे जागना नहीं चाहिए। फ्रेया उससे कहती है हाँ अभी मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे ये सीक्रेट छुपा कर रखा कि मैं मिस्टर गियो और मिसेस गियो की डॉटर हूँ, इस वजह से मुझे लगता है तुम अपसेट होगी। तो विंसेंट कहते हैं कि नहीं। फिर फ्रेया कहती है कि तुमने ढूंढ लिया था कि मैं मिसेस प्रेसिडेंट गियो की डॉटर हूँ बट तुमने एक वर्ड भी नहीं कहा ना कुछ बोला, तुम्हें पता था इस बारे में बट फिर भी तुमने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विंसेंट बोलता है मैंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। और विंसेंट कहता है फिर मुझे पता था कि तुम सही टाइम आने का इंतजार कर रहे हो जिस टाइम पे तुम उनसे कह दोगे कि तुम असल में उनकी डॉटर हो। प्रिया बोलती है असल में तो विंसेंट मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो मैं तुम्हें मतलब मैं तुमसे कहना चाहती थी कि जब हम लास्ट टाइम रिवर सिटी से वापस ल्यू सिटी में आ रहे थे तब यहाँ पे जो सुशांत थी वहाँ उसने यहाँ पे सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना तो मैं यहाँ पे सबको बताने वाली थी कि असल में मैं ही प्रेसिडेंट की डॉटर हूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, पर ये सुशांत ने सब कुछ खेल बिगाड़ दिया और यहाँ पे ये सब हो गया। विंसेंट बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उस टाइम पे पता चला होगा जब वो हॉस्पिटल में सीखते हैं ना। फ्रेया बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सिडेंस था और यहाँ पे जो जेड पेंडेंट था उसकी वजह से हम पता चले कि असल में मैं प्रेसिडेंट की डॉटर हूँ। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो गलती हो सकती है, तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट का डीएनए सैंपल भी लिया। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ क्लियर होने के बाद और हम दोनों का डीएनए मतलब मैच करने के बाद प्रेसिडेंट की और मेरा डीएनए से मतलब होने के बाद पता चला कि असल में मैं ही उनकी जो रियल डॉटर हूँ। विंसेंट कहता है मुझे माफ़ कर देना सबके लिए। विंसेंट बोलता है कि वैसे तो तुम यहाँ पे प्रेसिडेंट के तो बहुत ज़्यादा उनको हेट करती थी क्यों है ना फ्रेया। पर फ्रेया बताती है कि हाँ मैं उन्हें हेट करती थी पर जब से नहीं करती, जब से मुझे पूरी स्टोरी के बारे में पता चला है। वो बोलता है कौन सी स्टोरी, तो वो बताती है। फिर यहाँ पे फ्रेया बताती है कि असल में वो स्टोरी थी कि जो प्रेसिडेंट गियो की मदर थी उन सबकी ये गलती है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती गर्ल्स को, उन्हें यहाँ पे बॉयज़ सही लगते हैं। वो चाहती थी कि यहाँ पे जो मिसेस गियो है वो यहाँ पे एक बॉय को जन्म दे बट यहाँ पे फ्रेया हो चुकी थी और जब मैं मिसेस गियो ने यहाँ पे मुझे भर दिया तो उनको ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल के कॉर्नर पे ड्रॉप कर दिया, मतलब हॉस्पिटल के कॉर्नर पे छोड़ दिया। और जब प्रेसिडेंट गियो को इस बारे में पता चला जब तक तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी थी। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट गियो होता है ये वो उस पूरी स्टोरी बताने के बाद भी रो रहे थे और अपने आप को दोषी ठहरा देते कि इसके पीछे उनकी वजह है और गलतियाँ। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। होप वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल बनाना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइना बीस गुड बाय।